चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का पर्सनालिटी 1.3 पढ़ने चल रहे हैं। देखिए 1.2 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर जो ना देखे हो वो हमारी दूसरी क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पर्सनालिटी 1.3 शुरू करने चल रहे हैं। देखिए उसमें पहला सवाल हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब √5 को हमको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √5 तो अपरिमेय संख्या है ही, तो उसको हमको सिद्ध करना है कि वह अपरिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक, तो क्या करते हैं इसके लिए। देखिए तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो पहले इसको हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जब उसको हम सिद्ध करेंगे तो लास्ट में परिमेय संख्या रहेगी नहीं, तो उसी के अनुसार हम लोग सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए उसको हल किया जाए। चलिए हल, ठीक है। देखिए तो मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या मानेंगे। उसका उल्टा हम करेंगे। अगर ये अपरिमेय हमको सिद्ध करना है तो मानेंगे पहले कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए अगर √5 परिमेय संख्या है तो √5 किसके बराबर होगी? P/Q के बराबर होगी, क्योंकि P अगर परिमेय संख्या है तो सिर्फ हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम अगर ये परिमेय संख्या माने हैं तो √5 किसके बराबर होगा? √5 = P/Q। तो √5 P/Q के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग किया जाए। देखिए तो √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। देखिए √5 का स्क्वायर जब करेंगे तो सिर्फ करड़ी हट जाएगी, यहाँ सिर्फ 5 बचेगा। 5 बराबर यहाँ हो जाएगा P²/Q²। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा कर देंगे। तिरछा गुणा कर देंगे 5Q² बराबर P²। 5 या P² बराबर 5Q²। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसको क्या P² बराबर 5Q², इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे। चलिए देखिए इसके बाद चलिए देखिए तो P² बराबर Q² हमें आ गया। तो देखिए अगर P² बराबर 5Q² के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए इसे अगर हम दूसरे रूप में लिखें, इस रूप में देखिए इसको हम अगर लिखें, इसको 9² बराबर 9 × 3² 9² बराबर 9 × 3 का स्क्वायर। इस रूप में लिख दें तो क्या लग रहा है कि अगर 9² किससे विभाजित है? 9 से, क्योंकि अगर 9 काट देंगे तो सिर्फ 9 बचेगा। तो 9² किससे विभाजित है? 9 से। 9² जब 9 से विभाजित है तो किससे? 9² अगर 9 से विभाजित तो 9 भी 9 से विभाजित होगा। तो इसको लिख देंगे हम कि
यदि 9 स्क्वायर किससे 9 से विभाजित है तो किससे 9 से भी 9 विभाजित 9 से भी 9 विभाजित होगा। तो 9 से भी विभाजित होगा। देखिए अगर ये विभाजित है तो ये भी विभाजित होगा, अगर ये विभाजित हो ये भी विभाजित होगा इससे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्या पी स्क्वायर भी किससे विभाजित होगा, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो पी भी किससे विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। चलिए इधर लिखा जाए तो पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए अब इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम मानेंगे कि दूसरी संख्या मानेंगे, माना p बराबर 5m, ये दूसरी संख्या मान लेंगे। ठीक है, एक दूसरी संख्या, यहाँ m की जगह हम कुछ भी संख्या माने, m मान ले, n मान ले, p मान ले, मतलब p नहीं मान सकते हैं क्योंकि p है, m मान ले, r मान ले, s मान ले, t मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, एक दूसरी संख्या मानेंगे। ठीक है, p बराबर 5m। ठीक, अब देख रहे हैं, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का फिर वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, m का वर्ग m स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, पी स्क्वायर बराबर 25 m स्क्वायर आ गया। अब 25 m स्क्वायर आ गया तो क्या करेंगे, देखिए अजय इतना आ गया तो देखिए अब यहां से देखिए पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, तो समीकरण 1 से हम मान रख देंगे, समीकरण 1 से किसका मान रखेंगे, पी स्क्वायर का मान रखने पर जो इसका मान तो पी स्क्वायर की जगह हम 5q स्क्वायर लिखेंगे, 5q स्क्वायर बराबर 25 m स्क्वायर, तो ये कट के 5 क्यों 5 और 5 बचे 25, तो q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब क्या आ गया, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, m स्क्वायर आ गया। तो देखिए अगर q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये इसके बराबर है तो q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, तो लिखे इसलिए q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। अगर ये q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्या q भी 5 से विभाजित होगा, तो q भी 5 से विभाजित, दोनों जब q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, देखिए अब यहां क्या करेंगे, जब q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित होगा। तो देखिए अभी देखिए यहाँ q का एचसीएफ कितना है, इसलिए q का एचसीएफ
बराबर 5, क्योंकि क्यू का HCF कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 जब आ गया तो हमको कितना आना था, देखिए जब यहाँ देखेंगे, अगर √5 बराबर Q² है तो इसको लिखेंगे हम, तो इसका HCF कितना आना चाहिए, HCF जब P/Q के रूप में है तो इससे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसको हम मान लेंगे कि HCF 1 आना चाहिए। तो हमारा देखिए Q² का मान 5 आ गया, तो HCF कितना आ गया, 5 आ गया। और हमको HCF कितना लाना था, 1 लाना था, कि हमारा HCF 1 रहेगा तभी तो √5 एक परमेय संख्या है। लेकिन ये हमारा, तो लिखेंगे हमारा मानना गलत हो गया, क्योंकि HCF हमको 1 लाना था और हमारा आ गया कितना, 5 आ गया। तो इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, क्योंकि HCF 5 आ गया, HCF कितना आ गया, 5 आ गया। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो ये सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा सवाल हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, और परमेय संख्या 3 + 2 √5 को हमको परमेय संख्या सिद्ध करना है, अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे हम कि पहले वैसे मानेंगे ये अपरमेय संख्या है, तो इसको हमको क्या करना है, अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको हम पहले विपरीत मानेंगे, जैसे पिछले सवाल में माने थे कि माना माना 3 + √5 एक क्या है, परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है। देखिए अगर 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है तो किसके बराबर होगा, तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q। तो P/Q के बराबर होगा। इसे लिखेंगे जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, जो Q 0 के बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा, Q के बराबर नहीं होगा। अब देखिए इसको हल करते हैं। अब देखिए 2 √5 बराबर 5/P/Q। देखिए ये 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, या 2 √5 बराबर, देखिए इसके बटे 1 माने HCF एलसीएम कितना हो गया, Q हो गया, तो P - 3Q। इसलिए √5 बराबर P - 3Q/2Q। देखिए गुणे में है तो यहाँ जाके बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या लग रहा है कि √5 बराबर P - 3Q/2Q है। देखिए √5 एक क्या है, अभी पीछे हम सिद्ध किए √5 एक अपरमेय संख्या है, और ये क्या है, ये परमेय संख्या है। तो √5 एक अपरमेय संख्या है और इतना क्या है, ये परमेय संख्या है। देखिए दोनों क्या है, असंगतियां हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, देखिए तो यहां लिख दें ऐसे एक लाइन की √5 एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है, तथा
तथा p माइनस 3q बटे 2q क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। देखिए ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए तो दोनों एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √5 बराबर p माइनस 3q बटे 2q है ना। तो √5 बराबर p माइनस 3q बटे 2। देखिए एक परिमेय अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या, तो क्या यह बराबर हो सकता है? कभी नहीं बराबर होगा, ठीक है। ये तो √5 डज नॉट इक्वल टू p माइनस 3q, ठीक है। तो जब √5 इसके बराबर नहीं है तो लिख सकते हैं कि अतः नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं, तो 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो हमारा मानना गलत होगा, तो इसलिए हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ। अतः √5 एक, चलिए ठीक है। देखिए अब जब हमारा मानना गलत हुआ तो √5 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो क्या 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए तीसरा सवाल हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक। तो 1/√2 को हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखिए पहले हम मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर p/q। तो p/q के बराबर होगा अगर परिमेय संख्या है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब q के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जब q के बराबर नहीं होगा, वो परिमेय संख्या है, तो अब इसको हम हल करेंगे। तिरछा गुणा कर दें, अगर तिरछा गुणा करते हम तो देखिए q का जब एक में गुणा हो तो q बराबर √2p। अब हम इसको इधर लिख देंगे तो p√2 बराबर q, इसलिए √2 बराबर q/p हो जाएगा। तो q बराबर √2 बराबर q/p हो गया, ठीक। तो √2 क्या है, √2 क्या है, हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब √2 एक अपरिमेय संख्या हो तो √2 डज नॉट इक्वल टू q/p। तो वह q/p के बराबर नहीं होगा, ठीक है।
तो वह Q बटे P के बराबर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ। ठीक, हमारा मानना क्या हुआ? गलत सिद्ध हुआ। ठीक है, हमारा ठीक है, तो हमारा मानना क्या हुआ? गलत सिद्ध हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि क्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब 3 का दूसरा सवाल हमारा है कि 7√5 क्या करना, सिद्ध करना कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम पिछली की तरह हम फिर मानते हैं कि जैसे माने थे कि माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्या है तो 7√5 इक्वल टू P/Q। तो P/Q के रूप का होगा, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो Q के 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा लिखते स्टेप है। देखिए, अब जब ये इसके बराबर हो गया तो √5 इक्वल टू P/7Q। तो √5 7Q के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए √5 अभी हम पीछे सिद्ध किए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या होगा? क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि P/Q के रूप में एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है तो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। इसलिए √5 डज नॉट इक्वल टू P/7Q। तो 7Q के बराबर नहीं होगा। ठीक, इसलिए क्या हमारा मानना गलत हुआ। अतः 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जिसको लिखना हो लिख सकते हैं 2 मिनट के लिए। चलिए अब तीसरा सवाल है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम पिछले सवाल की तरह फिर मानेंगे कि माना 6+√2 एक परिमेय परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो 6+√2 इक्वल टू P/Q। तो
तो वह P बटे Q के रूप का होगा, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, जो Q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, अब देखिए, अब रूट 2 इक्वल टू, देखिए 6 उधर जाएगा तो P माइनस 5 बटे Q, तो रूट 2 इक्वल टू, देखिए ये QL, चलिए तो हमारा हो गया। देखिए इससे भाग देंगे तो ये P हो जाएगा। देखिए और यहाँ देखिए यहाँ 5 हो गया है, इसको 6 लिख दें क्योंकि यहाँ 6 है ना, तो 5 माइनस, देखिए बट 1 मान लेंगे, 1 में Q का गुणा करेंगे तो Q होगा, 1 में Q का भाग देंगे तो Q होगा, और Q में 6 का गुणा करेंगे तो 6Q होगा। तो रूट 5 बराबर क्या, रूट 2 बराबर क्या हो गया, P माइनस 6Q बटे Q। ठीक है, अब देखिए, अब रूट 2 क्या है, रूट 2, चूंकि रूट 2 क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P माइनस 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। देखिए जब एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है तो रूट 2 डज नॉट इक्वल टू P माइनस 6Q बटे Q, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, तो दोनों बराबर नहीं होंगे, तो 2 एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या 6 प्लस अतः 6 प्लस रूट 2 एक बार हम लिख लें इसको, अतः इसलिए हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ, तो हमारा मानना गलत हुआ। ठीक, तो अतः 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 6 प्लस रूट 2 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया। अब जिसको नोट करना हो नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये 1.3 प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करते हैं, तब तक लिखिए, धन्यवाद।